स्टार्टिंग में जो भी बिगनर है, अगर आपको लॉस से बचना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, उसमें अगर आपने ये 5 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आप 90% प्रॉफिटेबल रहोगे। आपके लॉस होने के चांस ना के बराबर हो जाए। इसको सपोज करो आपके पास में 1 लाख रुपए है, ठीक है। ये एमटीएफ क्या होता है? एमटीएफ होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या है, ये आपको 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 2 लाख रुपए का माल क्या कर देगा, दे देगा। लेकिन ये क्या है, इसकी टाइम लिमिट क्या है, सिर्फ 5 दिन की है, 4 से 5 दिन की। वो सब ब्रोकर की अलग अलग होती है। इसमें क्या है, ओवर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या है, जब हम ट्रेडिंग का ऑप्शन आता है एक सभी ब्रोकर में, उस पर जाकर काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपके पास में सेम वही चीज यहाँ पे ले लेते हैं 1 लाख रुपए, तो ये आपको क्या है 5 लाख रुपए तक का जो भी स्टॉक है या वो है आप बाई कर सकते हो। उसमें क्या है, वहां पे भी आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और तीसरे नंबर का क्या आता है, सपोज करो आपके पास में 1 लाख रुपए की होल्डिंग है और उस होल्डिंग को क्या करेगा, प्लेज कर देगा। प्लेज का मतलब क्या होता है, उसको गिरवी रख देना। तो उसके बदले में आपकी होल्डिंग के अगेंस्ट वो आपको क्या है 70 से 80 हजार रुपए का क्या दे देगा, आपको एक लेवरेज उधार पैसा दे देगा। उससे आप काम करने, लेकिन वो क्या है, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। उसमें भी क्या है, वो भी एक बहुत हाई रिस्क फैक्टर है। और इसमें चौथा ऑप्शन हमारा आ जाता है फ्यूचर ऑप्शन। बिगिनर के लिए फ्यूचर ऑप्शन सबसे ज्यादा रिस्की है। तब तक आपको इसकी नॉलेज ना हो तो आपको इसको हर हाल में अवॉइड ही करना है, इसमें घुसना ही नहीं है। तब तक आपका मार्केट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपके क्लियर नहीं है, 90% क्या 99% लोग क्या करें आते ही साथ, क्योंकि इसमें क्या है प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन उससे भी जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो कहीं की है, लॉस की है, रिस्क की है। लेकिन क्या है, रिस्क साइड को यहाँ कोई नहीं देखता, सब क्या है प्रॉफिट साइड देख कर चल रहे, इसीलिए सब लॉस में है। और ये आपका 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट में क्या है, लेवरेज या लोन का पैसा। लेवरेज आपको क्या है, खुद से ब्रोकर भी दे देते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है, कुछ ब्रोकर तो यहाँ पे ऐसा है कि 5 गुना 10 गुना इसके अगेंस्ट 1 लाख रुपए के अगेंस्ट आपको 5 या 10 लाख रुपए तक का भी माल दे देंगे कि आप बाई कर लो। क्योंकि जो आपका एक्चुअल मनी होगा ना, उसमें से तब आपका लॉस होगा, वो कहां से डिडक्ट होगा, वो आपका 1 लाख रुपए है वहां से डिडक्ट होगा। और इसमें क्या है, सेम वही चीज क्या है ओवर ट्रेडिंग में, इसमें ओवर मार्जिन ट्रेडिंग में होती है कि आपको जो इसका लेवरेज है या उधारी का पैसा है, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से, दोस्त से, रिश्तेदार से इधर उधर से पैसा लेकर या पैसे का अरेंजमेंट करके जबरदस्ती मार्केट फील्ड में आने की कोशिश करे, तो आप यहाँ क्या है सीख तो सकते हो, लेकिन आप क्या है यहाँ पे काम करने से, बाइंग सेलिंग करने से बचो। अगर आप करोगे तो 100% आपका क्या है कैपिटल वो वाइप आउट होना ही होना है। यहाँ पे क्या कर रहे, लोन लेकर मार्केट में काम कर रहे लोग, लॉस में जा रहे, क्योंकि उनके ऊपर क्या आता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो ऑलरेडी होता है कि आपको यहाँ से ये पैसा निकालना, ये पैसा इसकी आपको मंथली ईएमआई पे करनी। तो क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, लोग बाग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मार्केट हमेशा उस बंदे को पैसे देगा जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, और हमेशा उस बंदे से पैसा लेगा जिसको पैसे की जरूरत है। जो मार्केट में डेली बैठता है ना कि आज मुझे ये लेकर ही जाना, मार्केट के साथ फाइट ही करनी कि आज मुझे, तो उल्टा क्या है, वो मार्केट को पैसे देकर जाएगा। लेकिन एक बंदा वो है, पैसा खुद का अपना है, बेसिक नीड को उसको पूरा करने का पैसा नहीं है, उसने क्या है सेविंग से अलग पैसा रख रखा और उसे वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा, उसे मार्केट में लगा रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वहां उसका पैसा बढ़ना तब भी उसे कोई प्रॉब्लम है, अगर आ रहा है तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या है, वो बंदा ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसे पैसे की नीड है, अगर उसका थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है तो वो क्या है ओवर एक्साइटमेंट में आ जाता है और छोटे प्रॉफिट को बुक कर लेता है। और इसके अगेंस्ट में क्या होता है, अगर उसे लॉस होता है तो क्या है, उस लॉस को कट नहीं कर पाता। कट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसका पैसा है, उसने अपने पैसे से क्या लगा रखी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी कि मुझे इससे अपना लोन भरना है, ईएमआई पे करनी है, अपनी बेसिक नीड को पूरा करना है। इसीलिए क्या है, उसकी मेहनत का पैसा होता है, वो उसको छोटे लॉस को कट नहीं कर पाता, और वो देखते ही देखते लॉस क्या हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए अगर कोई भी बिगनर है, स्टार्टिंग में 5 पॉइंट फॉलो करता है, तो उसका जो मनी मैनेजमेंट है या रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही नीचे आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो कोशिश करो आप ये जो 5 फैक्टर है, स्टार्टिंग में 5 पॉइंट है, इनसे बचो।